तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 का ही डिस्कस है। थोड़ा बहुत टच दिया हुआ 4th और 5th स्टेट को, बट वो इतनी मैटर नहीं करती। तो आपकी जो 3 मेन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, आज हम उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो उनके बारे में आगे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी जो उसके मोशन की वजह से। समझ रहे हो? ये देख रहे हो, मार्कर गिरा, ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से गिरा। जब ये मोशन में था तो काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, अब ये स्टिल है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रहती है जब तक वो ग्राउंड पे नहीं है चीज। ग्राउंड पे भी रहती है थोड़ी सी, बट स्टिल फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी रहती है और मूवमेंट में काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो जो चीज मोशन में होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करती है। तो ये था काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन, थोड़ा सा टच। तो अब हमारा यूज कहाँ आता है? हमारा यूज आता है इसका फॉर्म्स के अंदर, जो मैटर की फॉर्म्स हैं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। कैसे यूज आता है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिफरेंस होती है। कैसे यूज आता है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सबके अंदर पार्टिकल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। सबके अंदर पार्टिकल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। जैसे सॉलिड में सबसे कम एनर्जी होती है, लिक्विड में उससे ज्यादा होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स में, और गैसेस के पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? मैंने आपको बताया था कि मैटर के पार्टिकल्स आपस में फोर्स एग्जैक्ट करते हैं। मैटर के पार्टिकल्स आपस में फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो फोर्स है वो कौन से सब्सटेंस में ज्यादा होगी, कौन से मैटर की फॉर्म में ज्यादा होगी, वो चीज होती है इंटरमीडिएट फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी। जिसमें इंटरमीडिएट फोर्स जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा सॉलिड की तरफ बढ़ता चला जाएगा सब्सटेंस। यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट फोर्स होती है, इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड कम होती है, और गैसेस में सबसे कम होती है। इंटरमीडिएट फोर्स बात करें तो होती है जो पार्टिकल्स को जोड़ के रखती है, बेसिकली आपस में जोड़ के रखती है, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, वो चिपकते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं। फिर आती है तीसरी चीज, जो कि होती है आपकी डिस्टेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है सॉलिड के अंदर। जैसे कि मैंने अभी बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है पार्टिकल्स के अंदर। तो इस वजह से वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत चिपके चिपके होते हैं। और लिक्विड्स के अंदर एज कंपेयर टू सॉलिड्स पार्टिकल्स में ज्यादा डिस्टेंस होता है, और गैसेस के अंदर तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो अब बात करते हैं 5th प्रॉपर्टी की, जो कि आती है रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? हार्ड, टाइट, या जो चीज अब मूव ना कर सके इजिली, मतलब अंदर से मूव ना कर सके, आप फोर्स लगाओगे तो मूव करेगी, फ्लो ना कर सके, बेसिकली जो चीज फ्लो ना करे, तो सॉलिड एक रिजिड होता है। सॉलिड इज रिजिड। लिक्विड फ्लो कर सकता है, लिक्विड फ्लूइड है, और गैस भी फ्लूइड है, गैस भी फ्लो कर सकती है। फिर आती है बात डेंसिटी की। डेंसिटी होता क्या है? सबसे पहले तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। ये है सिंपल फॉर्मूला। मास की डेफिनेशन आपको फर्स्ट लेक्चर में मिल गई थी इसकी। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है कोई सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है फिजिकली, नॉट उसके अंदर मैटर कितना है। जैसे मार्कर वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये आप मैथ्स के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर एल से। तो मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, कोई चीज कितनी डेंस है, घनत्व कितना है उस चीज में। तो ये बात आती है डेंसिटी की। तो सॉलिड सबसे ज्यादा डेंस होता है, लिक्विड डेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब डेंसिटी वेरी करती है लिक्विड्स के अंदर, सॉलिड के अंदर भी करती है, बट सॉलिड डेंस वाले पार्ट में ज्यादा आते हैं। सॉलिड मोस्टली आपको डेंस मिलेंगी। लिक्विड, कहीं लिक्विड बिल्कुल भी डेंस नहीं होते, कहीं लिक्विड बहुत डेंस होते हैं। और अपना बात करें गैसेस की, तो गैसेस बिल्कुल भी डेंस नहीं होती। तो देखिए, अब लिक्विड का एक डेंसिटी का एग्जांपल देख देते हैं। डेंसिटी, जैसे कहीं लिक्विड बहुत डेंस होते हैं, जैसे आपका हनी आपका बहुत डेंस है, सबसे डेंस लिक्विड्स में से एक है आपका हनी। और फिर आती है आपकी बात मोबिल ऑयल की, जो आपका बाइक्स और एक्टिवा में ऑयल डलता है, वो भी बहुत डेंस होता है। तो फिर हम बात करते हैं घर में यूज होने वाले ऑयल की, उनकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू मोबिल ऑयल्स। और फिर आती है केरोसिन वगैरह की, केरोसिन वगैरह की और कम होती है।
केरोसिन यानी कि केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, इनकी डेंसिटी एज कंपेयर टू हम जो घर में यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल वगैरह या फिर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, उनसे कम होती है। तो ये बात होगी डेंसिटीज के बारे में। तो आइए एक बार इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, ये सॉलिड की शेप, ये सपोज पार्टिकल्स हैं, ये मैंने मार्क कर दिए पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स देख रहे हो कितने क्लोज हैं। ये इतना बड़ा साइज नहीं होता पार्टिकल्स का, साइज छोटा होता है, बट ये मैंने दिखाने के लिए ताकि आपको अच्छे से नजर आए, बड़े बड़े बनाए हैं। पार्टिकल्स नहीं तो बहुत छोटे होते हैं। 10⁻⁻8 उनका मीटर, 10⁻⁻8, 10⁻⁻10 मीटर उनका डायमीटर होता है। तो ये देखिए, ये है पार्टिकल्स, इसमें बहुत ही क्लोज है। पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज है, आपस में चिपके हुए हैं। सॉलिड के बारे में काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स की लो होगी क्योंकि ये मोशन में नहीं है, मोशन में है बट बहुत थोड़ा मोशन है। यहाँ बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इनमें बिल्कुल पास है, इसलिए पास है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेस इंटरमीडिएट स्पेस, देख रहे हो, ये होता है इंटरमीडिएट स्पेस, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, ये दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, ये इंटरमीडिएट स्पेस बहुत कम है। फिर बात आती है रिजिड की, सॉलिड है, बिल्कुल अपने आप मूव नहीं करता, फ्लो नहीं करता। और फिर बात आती है डेंसिटी की, सबसे डेंसेस्ट है, मतलब एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स। सॉलिड लिक्विड गैस में सॉलिड सबसे डेंस होता है। तो अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में देखिए काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल्स में ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड कम होगी और गैसेस से ज्यादा होगी। अब देख लो, इसका इंटरमीडिएट स्पेस, पार्टिकल्स का इंटरमीडिएट स्पेस लिक्विड में ज्यादा है, सॉलिड में कम होता है। ये होती है इंटरमीडिएट स्पेस। फिर आता है फ्लूइड। आप सबको पता है लिक्विड फ्लो करता है, पानी ऐसे डालते हो, सॉलिड ऐसे फ्लो करते हुए तो नहीं जाता ना, गिलास में से पानी डालोगे, दूध डालोगे, फ्लो करता है। सॉलिड फ्लो करता है? नहीं करता। ये देखिए, ये ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है, कोई ऐसे है कि कुछ पहले धीरे धीरे ये पार्ट गया, फिर धीरे धीरे ये पार्ट गया, सारा एक साथ ही गिरेगा, जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता। तो अब बात करते हैं उसके बाद फ्लूइड की बात होगी, कैन बी डेंस। तो लिक्विड की डेंसिटी वेरी करती है, बहुत ज्यादा डेंस भी हो सकते हैं और कम डेंस भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हनी बहुत ही डेंस है और केरोसिन ऑयल और पेट्रोल बिल्कुल भी डेंस नहीं है, मतलब एज कंपेयर टू हनी। तो उसके बाद आती है गैस की बात। गैस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, सॉलिड और लिक्विड दोनों से हाई होती है, दोनों के पार्टिकल्स हाई होती है गैस की काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आती है इंटरमीडिएट फोर्स, इनमें लगभग नेग्लिजिबल होती है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और उसके बाद आती है, इनमें इंटरमीडिएट डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, इतना ज्यादा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग ही नहीं पाती, क्या लगती है तो बहुत कम लगती है। तो उसके बाद आता है गैस फ्लूइड होती है, यानी कि फ्लो करती है गैस भी। और उसके बाद आता है डेंसिटी गैसेस की बहुत लो होती है, बहुत कम होती है। कुछ गैसेस की डेंसिटी एयर के मुकाबले हाई हो सकती है और एयर के मुकाबले लो हो सकती है। जैसे हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम बलून्स होते हैं, उनकी डेंसिटी एयर से कम होती है, इसलिए बलून्स फ्लाई करते हैं, हीलियम बलून्स जो हवा में उड़ते हुए गुब्बारे होते हैं। तो ये चीज होती है। तो अब बात करते हैं, देखिए हम इससे आगे चलते हैं अब। तो दोस्तों, इस वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी प्रोसेस करता है उसके मोशन की वजह से। तो अब बात करते हैं पार्टिकल्स पे काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट इफेक्ट कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर की स्टेट्स कैसे चेंज होती हैं और क्या क्या चीजें उन चेंजेस को अफेक्ट करती हैं। तो आइए एक बार देखते हैं। सपोज एक बीकर में मैंने वाटर ले लिया, एक बीकर में मैंने वाटर ले रखा है, इसको मैंने हीट किया, नीचे मैंने बर्नर लगा के वाटर को हीट किया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अब बात आती है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, पहले वो मूव कर रहे थे, सपोज ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे इतनी काइनेटिक एनर्जी थी। अब बात करें उसकी, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था। ये ग्राफ कुछ भी नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि एक मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए कि वो कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी उनके पास, सिर्फ मैंने एक ऐसी टेम्परेरी सी लाइन बना दी। तो अब मैंने उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है करंटली। कितनी बढ़ेगी वो अलग अलग वेरी करता है, इसलिए मैंने यहाँ कोई नंबर नहीं डाला कि पहले कितनी थी और अब कितनी थी। ये बस एक एग्जांपल था कि काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उनकी मोशन में, काइनेटिक एनर्जी, तो मोशन बढ़ेगा। तो मोशन बढ़ने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स ज्यादा स्पीड से मूव करने लगेंगे। अब अगर वो ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, यानी कि वो आपस में जो अट्रैक्ट कर रहे थे उन्हें ओवरकम कर लेंगे। ओवरकम का मतलब है उन्हें पार पा लेंगे और पार्टिकल्स अलग होना शुरू हो जाएंगे वाटर से, यानी कि इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? वेपर उड़ने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा पानी उबलता है तो उसके ऊपर अगर आप कोई प्लेट रख दोगे किसी पतीले में, आपने सपोज पानी उबाला और उसको प्लेट से ढक दिया, तो जब प्लेट उठा के देखोगे तो प्लेट के ऊपर वो पानी की लेयर सी जमी होती है या पानी की बूंदें इकट्ठी हुई होती हैं। वो वेपर उड़ के वहां जाते हैं और प्लेट ऊपर ठंडी होने की वजह से वो वापस कंडेंस हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।